कि सहस्त्रकूट जिनालय क्या होते हैं। आप देखना कभी प्राचीन बूटी में जाओ, सहस्त्रकूट जिनालय बना हुआ, बिल्कुल छोटी छोटी प्रतिमा बनी हुई है, बिल्कुल छोटी 1008। और ध्यान रखना, आप लोग सहस्त्र नाम पढ़ते होंगे, सहस्त्र नाम आगे में लिखा है जिनसेन स्वामी ने, सहस्त्र पाप शांति। ध्यान सुनना नहीं पटवारी जी, भावना बना देना, सहस्त्र पाप शांति। सहस्त्र नाम अने तीर्थंकर के 1000 नाम, उनको पढ़ने मात्र से सहस्त्र पाप शांति, 1000 पाप शांत हो जाते हैं। तो ज्ञानियों ध्यान रखना, वो सहस्त्र नाम के 1000 की प्रतिमा, सहस्त्र नाम का प्रतीक भगवान की साक्षात प्रतिमा के जो दर्शन करेंगे, करोड़ों पाप भगवान के दर्शन करने मात्र से शांत हो जाते हैं। शास्त्र में लिखा है, भगवान के दर्शन करने की भावना मात्र से घर में बैठा बैठा और भगवान के दर्शन की भावना बनाता है, कितने उपवास का फल मिलता है, फिर और बढ़ता है भगवान के दर्शन के लिए, और उपवास का फल बढ़ता है, भगवान के द्वार पर पहुंचता है, हजारों उपवास का फल मिलता है। और जब भगवान के साक्षात दर्शन करता है तो विश्वास करना, करोड़ों उपवास का फल प्राप्त कर लेता है वो ज्ञानी जो भगवान के दर्शन मात्र करता है। और जो व्यक्ति 1000 जिन प्रतिमाओं के दर्शन एक साथ, मैं उसमें एक में ही नहीं, 1000 का मतलब मैं सीढ़ी बाई सीढ़ी, मतलब इस प्रकार से बनाएंगे, उसको प्रतिष्ठित करेंगे, विराजमान करेंगे। आप जब आओगे, जैसे कोई मंदिर देखते हो, किसी कोई अच्छे स्थान को देखते हो, एक आश्चर्य देखते हो, अरे क्या मजा आ गया, क्या आनंद आया। सच कह रहा हूं, जानिए, जब सहस्त्रकूट जिनालय यानी सहस्त्र प्रतिमा के आप दर्शन करोगे तो मेरी गारंटी है, भगवान के दर्शन के करते करते आपके कर्मों की निर्जा ऐसे होगी जैसे गरम तवा पर, गरम लोहे पर पानी के छींटे डाले जाते हैं। तो ज्ञानियों, वो पानी के छींटे क्या होते हैं, सूख जाते हैं, जल जाता है, नष्ट हो जाता है पानी। ऐसे भगवान के दर्शन करने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे में जानियो, यहां वहां पैसा तो खूब खर्च कर देते हैं। मैंने सुबह एक बात कही थी, पूरे माताओं तुमसे भी कहूंगा, अभी समय बहुत, आप पैसा कलेक्शन करते हैं ना, मैं नहीं करूं, हमारे बरनार क्षेत्र में आप प्रतिमा विराजमान करो। आप तो पैसा इकट्ठा करके, तुम्हारा पति गुटखा खाता है, तम्बाकू खाता है, बहुत सारे लोग बीड़ी सिगरेट पीते, बहुत सारे लोग, एक वो चलता है कौन सा वो रजनीगंधा, बड़े बड़े लोग रजनीगंधा खाते हैं, 60-60, 70-70 रुपये, 80 रुपये का आता है, वो यूं 2-2, 3-3 खा जाते हैं। उन पैसों को बर्बाद कर जाते थूक में, धुएं में। बताओ, अपने जीवन में आपको पैसा मिलता है पतियों से, सब्जी खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए, उसमें से 100-100, 200 रुपये बचा लिया करो कभी कभी, और बचा करके मॉल में जाकर श्रृंगार का सामान नहीं, बरनार क्षेत्र में आकर एक जिन प्रतिमा विराजमान कर जाना। जब तक वो जिन प्रतिमा विराजमान रहेगी, तब तक के लिए आपको कितना पुण्य ऐसा होता रहेगा कि आपने एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जो सम्यक दर्शन में कारण है, हमारे मोदी जी बैठे हैं, सुमित प्रकाश मोदी, धर्मचंद नहीं आए क्या, एक ज्ञानी प्रत्येंद्री बने थे, पता नहीं क्या, देखो बताऊं, सुनो एक बार बताऊं, सही में जब पुण्यशील होता है तो क्या करूं, वो समय ऐसा मिलता है कि लगता है कि उपस्थित हो ही नहीं पाते व्यक्ति। और ऐसे ऐसे लोग जो एंड टाइम पे आए, एंड टाइम मतलब एंड वक्त भी हिंदू बन गए, प्रथम बन गए, ऐसी बच्चियां कुछ नहीं जो अष्टकवारी बच्ची बुला नहीं पाई, दूसरी बन गई। ये सब क्या है, पुण्य प्रताप, पुण्य कर्म को दे। ध्यान देना, जिनका मैं तो स्पष्ट कहता हूं, चाहे प्रतिमा हो, अभी आज जिन प्रतिमाओं की घोषणा हुई, बहुत सारी जिन प्रतिमा में ऐसी घोषणा हुई जिन्होंने जिनालय भी लिखाया, बड़ी प्रतिमाएं भी लिखाई, मेरू भी लिखाया, और भी कई लोगों ने अलग निर्माण में, कहीं प्रत्येंद्र में, कहीं इंद्र में, कहीं किसी में, कहीं किसी विषय में निर्माण पुण्य बने। उन्होंने पुनः एक प्रतिमा लिखा करके अपने सौभाग्य को जागा है कि भगवान मुझे ऐसा पुण्य मिले, ऐसा सौभाग्य हो, ऐसा मुझे सौभाग्य मिले कि मैं जिन प्रतिमा को विराजमान करके अपने पुण्य को बढ़ाऊं, पाप को नष्ट करूं, अपनी मनुष्य गति को सार्थक करूं। और ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ध्यान देना जानियो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे बीमारियों में नष्ट होते हैं,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे वकीलों के यहाँ नष्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे आग में, अभी भवन में आग लग गई, कहाँ बोलो ना, एक स्वर में, कहाँ लगी? वो भी सूरत में हो ज्ञानी, पता है ना कितना सारा जल गया, कितने बच्चे, अभी आज एक समाचार, एक बच्चा और जल गया था जो आज खत्म हो गया ना, 2 और हो गए। अब विचार करना, आग में जल गया, किसी का डाकू लग गया, नेपाल में भूकंप आ गया था, कई बाढ़ आ गई थी, कितना नष्ट हो गया। हे ज्ञानी, हे मुमुक्षु, तुम्हारा बाढ़ में नष्ट हो, भूकंप में नष्ट हो, आग में नष्ट हो, बीमारी में नष्ट हो, वकीलों में नष्ट हो, उससे पहले जिनेंद्र भगवान के चरण में समर्पित कर जाओ। उसके पहले गुरुओं की सेवा में लगा जाओ, धर्म की प्रधान में लगा जाओ। ध्यान रखना, पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं पर दुरुपयोग कर जाते हैं, पर जिनका पैसा कमाने के बाद ये बैठे भी भैया ठग, इनको ठग कहते, ठग पर ठगती है, गोत्र ठग बगैर बाल में। वास्तव में मैं समझता हूं शायद जितनी कैपेसिटी भी नहीं है उससे ज्यादा भी दान कर जाते कई बार। बोले महाराज यहाँ वहां का खर्च बचाते हैं, 1 रुपया ऊपरी खर्च नहीं करते, ना कोई शौक है ना कोई गलत। अभी भोजन 1 टाइम भोजन करे डेली, शाम को सिर्फ शायद फलाहार की छूट भी पंडित जी ने, पर मात्र पानी पी रहे। बहुत सारे अंदर तो कहो फलाहार क्या, अमरचंद जैसे गानी तो पता नहीं क्या क्या खा लेते होंगे। अरे कभी कभी चल जाता हो, कभी कभी मतलब ध्यान देना। ऐसे लोग जो पैसा कमाते हैं जिंदगी में लेकिन पैसों का सदुपयोग करते हैं, इन्होंने जिनाला भी दिया, इंद्र भी बने, और आज जिन प्रतिमा भी इनकी पत्नी की भावना बनी तो उन्होंने एक जिन प्रतिमा दिखाने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। मुझे जिन प्रतिमा विराजमान करना है। सच में ध्यान रखना, ऐसे लोग बहुत हैं जो पैसा कमा करके यही नष्ट कर जाते हैं, यही बर्बाद कर जाते हैं। किसी की लड़की भागती है, किसी का लड़का भागता है, किसी का कुछ होता है। तो मालूम चला, अभी समाचार आया था मेरे पास, एक दिन एक बच्चे ने अपने माता पिता को अलग कर दिया। कुछ दिन का समाचार है पहले का। एक बच्चे ने अपने माता पिता, बड़ा आदमी अमीर, कुछ भी नहीं बचा, एक किराए का कमरा दे दिया, बोलो उसी में रहो, उसी में खाओ पियो, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। विश्वास करने में उस पिताजी से कहा, अब मिला तो नहीं, प्रवचन में कहा मैंने कि बाबा, ए पिताजी ध्यान देना, यदि तुमने बच्चे के लिए नहीं किया होता, बच्चे के लिए करना कोई परेशानी नहीं, लेकिन बच्चों के साथ साथ कुछ धर्म के लिए करता। मैं हमेशा बोलता हूँ, चलिए भैया मोहन जी, पूरा पैसा मुकेश के नाम मत कर देना, या बच्चों के हाथ में नाम मत कर देना। क्यों? चलो ज्ञानी, हंसना नहीं तो हंसी चली जाएगी एक दिन आपकी, जितने लोग बैठे, जितने बूढ़े हैं। क्योंकि एक बात बता दूं, सच में बच्चों पर विश्वास करना, पर इतना विश्वास मत करना कि सब कुछ सही हो। कुछ संपिता, ध्यान रखो, जितने लोग नए हो, पुराने लोग तो मैंने सबको बता दिया, सुना दिया। कुछ संपिता ऐसे से विद्वान हैं, ऐसे से विद्वान हैं जो नौकर के हाथ का भोजन खा रहे हैं, ऐसे से ज्ञानी हैं जो बेचारे वृद्धाश्रम में पड़े हैं, वो बच्चे ऐश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए अपनी संपदा, अपने मकान, जमीन, जायदाद जितना भी था सब नाम कर दिया, बहू के नाम, लड़के के नाम, अब पिता के पास कुछ नहीं बचा। तो कई बार ऐसे भी होते हैं, पिताजी की इच्छा हुई दान करने की, अब बेटे से पूछ रहे, गिरीश जी क्या लगना ज्ञानी, सम्मत कर देना, बच्चा भले कितना अच्छा हुए की हो, लेकिन कुछ बचा के रखना। क्यों? अंतिम समय दान की भावना बनने लग जाए, त्याग की भावना बनने लग जाए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, यदि 5,000 रुपए भी दान करना है, बच्चों से पूछेंगे, लाख रुपये सोचना पड़े, नहीं भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं महाराज मैंने कुछ नहीं कर सकता, बच्चे ही करेंगे। मतलब तुम्हारे पास इतना भी नहीं है, तुम इतना भी करते हो, बच्चों से पूछना पड़ता है। अरे क्यों पूछना पड़ता है? तो पिताजी हो, कमा के रखा है, बचा के रखो, और दान की भावना बने, बच्चों से नहीं। बच्चे तुमसे पूछे बहुत श्रेष्ठ है, पर पिताजी को बच्चों से नहीं पूछना चाहिए, सही तो ये। लेकिन पूछना कहां पड़ता है? कहां पूछना पड़ता है?
जहां सब कुछ संपदा, मकान, दुकान, सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया, वहां पूछना पड़ता है। तो मेरा कहने का अर्थ आप लोगों से पूछने की जरूरत नहीं, आप तो रखो, कुछ सुरक्षित रखो, भावना बने, बिल्कुल त्याग करो, क्योंकि आपको पता है मरने के बाद नहीं ले जाना है, मरने के बाद कुछ नहीं जाता है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं सब कुछ यही छोड़ो, तो कर्म का उदय है तो चिंतन करो कि मेरा कर्म का उदय हुआ है, अच्छा है। एक बात हम पढ़ेंगे, हमारे आचार्य महाराज क्या कहते हैं, भुंजतो तन्न फलम कुलैरदायं तयेदो संच जो संचम व्यासई अहिलोकम लबंधुई। क्या बात है, आचार्य भगवान कहते हैं भुंजन तो कम फलम कुलैरदायं न तयेदो संच। ध्यान रखना, जो जीव, सुन लेना सभी लोग, जो जीव कर्मों के फल को भोगता हुआ राग द्वेष राय द्वेष राय द्वेष ना कुड़ई नहीं करता है, अने कर्म को फल को भोगता है। मैंने सुबह कहा था या कल कहा था आपसे कि किसी प्रकार का कोई हमें कष्ट दे, परेशान करे, तो हम उसको दोष ना दें, राग ना करें, दोष ना करें। अच्छा मेरे साथ करे तो राग ना करे, बुरा करे तो दोष ना करें। ये समझे मेरे कर्म का फल है, पुण्य का अथवा किसका, पुण्य का अथवा पाप का। ध्यान रखना, कभी भी एक बात सुन लो सभी लोग, चाहे कमेटी वाले हो, चाहे समाज में हो, चाहे माता परिवार में हो, अच्छा आप काम करो। कई बार नमन अच्छा करता है, मनन अच्छा नहीं करता मान लो, पर नमन की प्रशंसा नहीं होती, मनन की हो जाती है। क्यों होती है, क्या कारण है? दो भाई हैं, छोटे बड़े, बड़ा कोई अच्छा काम कर दे उसका लोग ध्यान नहीं देते, वो छोटा कर दे छोटी प्रशंसा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? उसका पुण्य है, तुम्हारा पुण्य नहीं है। एक बच्चा कम पढ़ाई करता है, हम भी निकल जाता है, एक बच्चा खूब पढ़ता है फिर भी निकल पाता, क्यों, क्या है? पुण्य पाप का खेल है। इसलिए ध्यान रखना, दूसरों से राग दोष ना करो, मत करो। कर्म का फल जो सो संयम विनाशई आए लो कम्मम ना बंधी। क्या कह रहे हैं? जो राग दोष नहीं करता वो पूर्व में संचित कर्म को विनष्ट कर देता है, नाश कर देता है, और आई लो कम्मम नए कर्मों को बंद नहीं करता है। इसलिए निरंतर ध्यान दो, कभी भी कोई भी चाहे पुण्य हो, जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारे पास संपदा मिली, दुकान मिली, विभूति मिली, अच्छी पत्नी मिल गई, परिवार अच्छा मिल गया, राग मत करो, भूलो नहीं, ये सब पुण्य का फल है, पुण्य का फल है। एक बात ध्यान रखना, जितने लोग भी पैसा वाले हो, प्रमोद जी पैसे वाले हो क्या? नहीं हो, बोलो नहीं है, हो। ध्यान रखना, जितने लोग पैसे वाले हो कभी अहंकार मत करना, क्योंकि एक बात बताऊं, अच्छे अच्छे बड़े लोग भी नीचे आ जाते हैं, समझ गए ना? अच्छे अच्छे बड़े लोग भी, अभी देखो ना आप चुनाव माहौल देख रहे, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पार्टियां भी 60 साल से जो जिंदा थी, 60 साल से जो शासन कर रहे थे, 60 साल से एक नाम चलता था कांग्रेस पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, आज क्या हो रहा है? कांग्रेस हो गया, हाँ, अब वो भी कहने लगे। क्यों? नहीं, दोष नहीं दे रहा हूं तुम्हें, ध्यान रखना, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं। अरे भाई, एक चिंतन करना, घड़ी का कांटा कभी 12 पर होता है तो वही कांटा कभी 6 पर भी होता है। हमारे पास इतने लोग भीड़ हो गई, खूब आ रहे, खूब जा रहे। महाराज विश्रांत सागर, अहंकार मत करना, नहीं तो कभी कभी ऐसा भी समय आएगा दो लोग भी नहीं पूछेंगे। हाँ सच है, जब तक पुण्य चल रहा है ना तभी तक भीड़ दिख रही है। ये कमेटी वाले क्यों मान रहे मेरी बात? मेरी बात नहीं मान रहे, मेरे पुण्य की बात मान रहे। किसकी बात मान रहे? जिस दिन मेरे तो मालूम ऐसी स्थिति आती, कई जगह कहते हैं बोले महाराज कब प्यार करे लाठी से। हाँ, वो फोन आते हैं, भाई साहब बुला लो मुझे, बोले क्या करूं, टाइम ही नहीं है। क्यों? पुण्य छीन है, कोई नहीं सुनता। इसलिए से बताऊं, मैं तुम्हारी भीड़ को देखकर ज्यादा प्रसन्न नहीं होता हूं, प्रसन्न इसलिए होता हूं तुमने धर्म बढ़ाना की। आज लगा कि जैन समाज कहीं गई है, बैनार क्षेत्र में गई है, जिन दर्शन की प्रभावना हुई है, जैन मुनि की प्रभावना हुई है। विश्रांत सागर नहीं, अजय क्या जाने विश्रांत सागर, विराट सागर, विशुद्ध सागर, वो तो ये जानते मुनि निर्गंध दिगंबर साधु।
ध्यान रखना। तो आपने जैन दर्शन की प्रवाहना की है, इतने सारे लोग आए, गांव वालों ने देखा होगा क्या जैन समाज में प्रवाहना है, क्या प्रवाहना है, जितने लोग आए। अभी टूडा से अजैन भी आए थे, उसमें वैष्णव समाज के भी आए थे, देखा होगा कार्यक्रम। इन्होंने तो कह दिया मेरे महाराज हमें तो वहां घर बैठे दर्शन मिल रहे थे, दर्शन नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तो पीछे से दर्शन मैंने देखे ही नहीं कर पा रहे, कहाँ बैठे हैं, ध्यान रखना। तो प्रमाण हे विश्रांत सागर, ये जिनमानी न समझा रही है, हे विश्रांत सागर, इस भीड़ को देखकर भूलना नहीं, इस भीड़ को देखकर अहंकार मत करना, इस भीड़ को देखकर अपने आप को सब कुछ मत समझना। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हो गए धरती पर जिनके यहाँ सभाओं में लाखों लोग हुआ करते थे, अंतिम समय उनको पूछने वाला कोई नहीं मिला। ऐसे ऐसे लोग हो गए जिनके हाथों में सोने की गिलास में दूध आया करता था, उनको पानी पीने भी नहीं मिला अंतिम समय। ध्यान रखना, जिनके हाथों में सोने की कटोरी में खीर मिला करती थी, उनको पत्ती में पानी भी पीने नहीं मिल पाया और प्राण निकल गए, चिल्लाते रह गए पानी चाहिए पानी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे दिन खराब आ सकते हैं, कभी भी दिन तुम्हारे खराब आ सकते हैं। अच्छे दिन हो अहंकार मत करना, अच्छे दिन हो धर्म को मत भूलना, अच्छे दिन हो गुरुओं को मत भूलना, अच्छे दिन हो अहंकार मत करना। क्यों? क्योंकि अच्छे दिन ही बुरे। तब कभी कोई चर्चा करता है, जब मैंने कहा था सुबह चर्चा करी थी, वो तो इतना छोटा व्यक्ति इतना बड़ा बन गया। और मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री बने, चाय बेचने वाले थे ना, कहना चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। अरे भाई आज का प्रधानमंत्री नहीं बना, वो चाय बेचते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया। आज 10-15 साल तो करीब मुख्यमंत्री रहे, अभी थोड़ी चाय बेचते थे वो, दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो पता नहीं पहले भी क्या रहा हो, चाय बेच रहा कुछ अपनी उम्र में। लेकिन एक विचार करना, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। और सुन लो नोट कर लो गानियों, प्रधानमंत्री भी कभी चाय बेचने वाला हो सकता है। पुण्य पाप का खेल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कहां एक व्यक्ति कमजोरी में था, वो आज कहां आ गया। इसलिए ध्यान रखना, पुण्य के फल में राग मत करना, हर्षित मत होना। कभी भीड़ को देखकर, पैसे को देखकर, दुनिया के सुख को देखकर, संसार के सुख को देखकर अपने आप को सब कुछ मत समझ लेना। क्योंकि ऐसा भी समय आता है, सब बताऊं, घर का बच्चा भी नहीं पूछता है।